सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। कौन है मेरा किसको पुकारूं, रुषा, ये मेरी प्यारी अम्मी जान है। बेटा अंदर आओ ना। अब नहीं आंटी, थैंक यू, हम फिर किस दिन आएंगे चाय पीने, बल्कि आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने। कौन लोग हैं ये और क्या जानती हो तुम इनके बारे में? वहाँ करोड़पति लोग हैं, जमीनें जायदादें रुपया पैसा सब कुछ है उनके पास। तुम मान क्यों नहीं लेती? क्यों तुम्हें भूल चुका है? माँ, मेरा दिल नहीं मानता, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सब झूठ था, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए फरेब था। देख लिया अपनी मोहब्बत का अंजाम। बेवफा, तुम्हारे साथ यही सलूक होना चाहिए। अब उसे कैसे बताऊं कि तुम्हारे ख्यालों ने मुझे इस कदर जकड़ लिया है कि मैं सिवाय तुम्हारे और कुछ नहीं सोच सकती। जोहा बेटा, आपकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, कोई अपनी सहेलियों को बुलाओ, ढोलक बजे, गीत गाओ, धूम धड़का और शोर शराबा होना चाहिए घर में बेटा। मामू जान, कोई जरूरी तो नहीं कि ढोलक बजे, धूम धड़का हो। मेरा ख्याल है कि ये घर, मामू और भाई से बिछड़ने का दुख जोहा बेटी को अभी से होने लगा है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। इसको जलाल के घर में जाकर इतना प्यार मिलेगा। ये इसे क्या हुआ? अच्छा ये बताओ ना कमाल, ये तुमने सूट किसके लिए लिए? जिसको सूट करेंगे उसके लिए। क्या मतलब? कौन है वो चुड़ैल? एक लफ्ज मत बोलना आगे। मेहरू के लिए लिए भाई। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया था? जरूरी मैं हर बात को मैं बताऊंगा। कमाल, लगता है कि तुम अभी तक मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हो। उसे क्या हो गया? मार्केट है, सीन क्रिएट करो यहाँ पे। अच्छा ये शक्ल सीधी करो, चलो मेहरू के लिए चुनरी ले ली। अल्लाह का शुक्र है कि कोई तो है जो मेहरू का भी ख्याल रखता है। अनुषे
ये तो मेरा फर्ज है। मैं तो जलाल पे हैरान हूँ, उसे ये एहसास ही नहीं कि मेहरू उसकी बहन है। कोई फीलिंग ही नहीं उसको। बस वो है ही ऐसा। अगर हमने मेहरू के लिए शॉपिंग करनी थी तो मेहरू को क्यों नहीं लेकर आए साहब? मैंने तो कहा था चलो, कह रही घर में काम बहुत है, काम करना है, मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है फिर करो काम। कमाल, ये देखो कितना खूबसूरत है, प्लीज मुझे वो ले दो जल्दी से। तुम्हें? हाँ। एमी फ्रैंक। नहीं, चलो 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 चलो। सरताज, माशाल्लाह जलाल के दोस्त आरिफ ने इस खूबी से काम को समझा और संभाला है कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। माशाल्लाह, शाबाश बेटा, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही लोग होते हैं जो तरक्की करते हैं। और बाबा जानी के साइन तो ऐसी महारत से करता है क्योंकि पहचान ही नहीं सकता। आजकल तो ऑफिस के सारे पेपर्स भी आरिफ ही साइन करते हैं। जी हाँ, और इस तरह हैदर भाई को बड़ा सुकून मिल गया है दफ्तर के काम से। बल्कि मैं तो कहता हूँ भाभी जी, इन्हें अब आराम करना चाहिए। क्यों भाई साहब? यही तो मैं चाहती हूँ कि अब ये बिजनेस वगैरह बच्चों के सपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारी ऑफिस से छुट्टी। और क्या। अब आप शादी की तैयारियों में घर पे मेरा हाथ बटाएं। बल्कि जलाल बेटा, तुम भी कुछ दिन की छुट्टी ले लो, बाकी काम तुम संभाल लो। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र न करें, मैं हूँ ना संभालने के लिए। अरे बेटा, तुमने शादी की तैयारी नहीं कर? हाँ जी, मैं जो मौजूद हूँ, घर का काम मैं देख लूंगा, हाँ, दफ्तर आरिफ संभाल लेगा। वैसे भी हमारी तरफ से तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। भाई इतना मजा आया, हमने इतनी सारी शॉपिंग की, वो मेहरू के लिए इतनी सारी शॉपिंग। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर बैठ के बात करती, ठीक है? मेहरू मेरी बहन क्यों फिक्र कर रही हो? भी देखो, बाबा जानी शादी के मौके पे बहुत खुश होंगे और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात मान के सावन को आजादी दे देंगे। सच कमाल, मैं भी यही चाहती हूँ कि सावन शादी में जरूर शरीक हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। भाई बड़ा भाई है हमारा, हमारी खुशी में क्यों नहीं शरीक होगा वो? कमाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम उसे राज रखोगे। राज तो मैं कभी रख ही नहीं सकता, मेरे पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं। क्या पागल, अपने भाई पे भरोसा नहीं है तुझे? भरोसा है, इसीलिए तो बता रही हूँ। भरोसा है इसीलिए तो बता रही हूँ, तो फिर जल्दी बोलना, क्या है? कमाल, वो सावल भाई ने किसी लड़की से लव मैरिज की है। मेहरू, तुम्हें कैसे पता? तुम जानते हो? लो, मैंने तो निकाह करवाया है। क्या? मेरा मतलब है कि मेहरू, जब मैं वहां पहुंचा तो निकाह हो रहा था, तो आफ्टर ऑल बड़ा भाई है ना, तो उसकी खुशी में शरीक होना तो बनता है। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि वो लड़की कौन है, क्या नाम है उसका? अच्छा, काम तो छोड़ना, देखो नाम उसका है मदिया। मैं और सावल, बल्कि सावल का दोस्त, हम लोग गए थे मदिया भाभी के घर। उनको लेने के लिए गए थे, लेकिन उनकी अम्मी ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि जब तक सावल नहीं आएगा तब तक मैं मदिया को नहीं भेजूंगी। अब देखो ना मेहरू, हमारे पास वो निकाह के कागजात तो थे नहीं। मैंने सावन को इसलिए नहीं भेजा, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या पुलिस केस वगैरह हो जाए। इसका मतलब है हमारे पास निकाह का कोई सबूत नहीं? नहीं है ना सबूत, और हमने कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। देखो कमाल मेरे भाई, तुम किसी तरह वो सबूत ले आओ और मदिया को भी ढूंढ कर। मैं सावल की रिहाई पर उसको मदिया भाभी तोहफे में देना चाहती हूँ। बहुत खुश होगा वो, और वो जलाल की शादी में भी शरीक होगी। अच्छा ठीक है मेहरू, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आज ही सावल के दोस्त नासिर को लेकर वहां जाऊंगा। बल्कि जो मौलवी साहब है ना, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उनको ढूंढता हूँ। भी देखो ना, उनसे बड़ा क्या सबूत होगा
ठीक है? सारी खुशियां हमारे घर में एक साथ आएंगी। ओके? एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। क्या जवाब दूंगा मैं? ये तुम कैसे कह सकते हो कि उसकी यही एक खुशी थी? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सांवल मदिया भाभी को अपनी मोहब्बत और सोचों का मरकज रखता तो शायद आज उन्हें वो मुकाम मिल जाता जो तुम उन्हें देना चाहते हो। अब मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। क्या क्या कहना चाह रहे हो? मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। खैर, आओ गाड़ी में बैठो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें याद है जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तुम हमेशा मुझे पहन के तुम भी करती थी। मैं इतना नहीं करती, लेकिन आए। किसकी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे भी तो कुछ बताओ। कुछ नहीं, आपस की बात है। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। इस मोटे को तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। खबरदार, मेरे भाई को ऐसे कहा तो। अनुषे। हाय फुप्पो। अनुषे, बेटा दोस्ती हमेशा अपनी हैसियत और खानदान के मुताबिक करनी चाहिए। मुझे तुम्हारा मेहरू से ज्यादा फ्री होना पसंद नहीं है। लेकिन फुप्पो, मेहरू भी तो हमारे ही खानदान की, हमारी ही हैसियत की लड़की है। लेकिन माँ की कोख का फर्क है, माँ की कोख का फर्क है बेटा।
मैं सेलिना के खानदान के बारे में भी जानना चाहती हूँ। वो कौन लोग हैं, कैसा खानदान है, मुआशरे में उनकी क्या हैसियत है, मुझे उनके घर वालों से मिलवा। जी बेहतर, मैं उनकी अम्मी को आपसे मिलवा दूंगी। कुछ भी नहीं, वो मेरे दिल से निकल चुकी है। दिल से दूर जरूर है, दिमाग से नहीं। आप हमेशा शहला बेटी को याद करते हैं, किसी भी हवाले से करें। दिलावर बाबा, क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हो? शैला होती और सावल की परवरिश खुद करती तो सावल आज जिंदान की बजाय में मालिक होता। मेरू बेटी की शादी किसी में हो जाती। अब दोनों फर्ज मेरे सर पर तलवार की तरह लटक रहे। सोच रहा हूं कि मैं इन फराइज से कैसे सुरखरू होऊंगा। सब ठीक हो जाएगा नवाब साहब, बस आप सामल को माफ कर दें। नहीं दिलावर बाबा, नहीं। सावल को कैद तन्हाई की अजियत बर्दाश्त करने दो। दिमाग खराब हो गया था उसका, बगैर बताए बगैर पूछे जहां दिल चाहता था चला जाता था। अब मुझे ये सुकून तो है कि वो मेरे पास है। सावल की जहनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है नवाब साहब। आप समझ रहे हैं कि वो आपके पास है, मगर वो बहुत दूर होता जा रहा है। ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। इंसाफ होगा, सबके साथ इंसाफ होगा। मैं नवाब तुम्हें 5 साल की सजा सुनाता हूं, कैद तन्हाई। खुश? 5 साल। रुको रुको रुको, नीचे रखो, नीचे रखो। क्या है ये? क्या रुको, मुंह देखने दो। ये तो मेरी मां है, मर गई, मर गई। रुको 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 रुको, इसकी मैयत को खाना तो देते जाओ। कहां जा रहे हो? हैं? रुको, ये मां है, मेरी मां है, मेरी मां मर गई, मर गई। ये चली गई, मेरी जन्नत भी अपने साथ ले गई। ये तो बारात है। रुको, नहीं नहीं नहीं, रुको, तुम ये जनाजा नहीं है, ये
जज्बा बाहर आ गए। ज्यादा तो नहीं लगी ठीक है। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं मैं अपने घर जाऊंगी। तो मुझे हो गई गाड़ियाँ चलाते हैं, देखते ही नहीं है ना, ऐसा नहीं करते। तभी हम जासूस को देता है जिसको चल कोई बात। छोटी बहू जोर लगा। बाबा जानी भला आपको खुद जाने की क्या जरूरत है? आप कमाल भाई से कहते थे वो ले आते ज्वेलरी जाके। मैंने भी यही कहा था, कहने लगे नहीं हम दोनों ही जाएंगे। ओहो जो होना था सो हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि आपसे कोई हादसा हुआ। पता नहीं उस बेचारी औरत का क्या बना होगा। ओहो मैंने कहा ना छोड़े इस बात को अब। वो खुद आ गई थी गाड़ी के सामने, आपने कौन सा उसे हिट करने की कोशिश की? संभालें अपने आप को, अपने दिल पे मत लगाएं। बाहर चलिए मेहमानों के साथ बैठ के अपना ख्याल बदलें। ठीक कह रहे चला। मेहंदी की रात और मनहूस शगुन। तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? आओ बैठो बाप के साथ। इस बेचारी ने क्या कहना है? खुदा न करे एक्सीडेंट में ज्यादा चोटें तो नहीं आई? बाहर तो कोई चोट नजर नहीं आती। कमाल है भाई, किसी बड़े हॉस्पिटल में कि अच्छे तरीके से आंटी का चेकअप तो करवाना था। मैंने तो कहा था मगर वो मानी ही नहीं। नासिर, हाँ तुम्हें पता है मेरी अम्मी बहुत बहादुर और हौसले वाली खातून है। खुदा ने बहुत जल्द सेहत याब करे। सलीना, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए आने की जहमत दी। मैं कराची जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है।
वरना मैं आंटी से खुद मिलने जाता। वापस कब आओगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी मुमकिन है काम के सिलसिले में मुझे दुबई जाना पड़े। डैडी के बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ हिसाब किताब करना है। और तुम तो जानती हो आजकल के जमाने में किसी से पैसे निकलवाना कोई आसान काम नहीं, बल्कि कमाल भी नाराज है क्योंकि मैं उसके भाई जलाल की शादी अटेंड नहीं कर पा रहा। सुनो, मेरे लिए दुआ करना, अपना और आंटी का ख्याल रखना। ज्यादा नहीं, क्योंकि जलाल को मोटी लड़कियां नहीं पसंद। सुप्रीम अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
चलो कमाल, मेरा क्या कसूर है? किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? भाभी वो सावल को अचानक मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। क्यों गया है वो मुल्क से बाहर? से मिलने क्यों नहीं आया? जब माँ ने कहा था कि सावल को भेजो तो तुमने क्यों नहीं भेजा सावल को? क्या बड़े खानदान के लड़कों से इश्क करने की यही सजा मिलती है? कितना रोई, कितना तड़पी मैं सावल के लिए, लेकिन उस शख्स को रत्ती बराबर मेरा एहसास नहीं। क्या मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम है? इसके बाद इसकी कोई हैसियत नहीं होती। भाभी मैं यहाँ पे इस वक्त आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, लेकिन भाभी अब यहाँ ये आई मीन इधर सुहा मेरी सहेली है। ओह अच्छा, और मेरी भाभी। वैसे मदिया भाभी, हम लोग आपके घर गए थे लेकिन वहां ताले लगे हुए थे। मायूस होकर सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया हमने, और देखिए किस्मत ने आपको मेरे सामने यहां लाकर खड़ा कर दिया। मदिया भाभी, आप अपनी सहेली की शादी को सेलिब्रेट करें। देखिए वो आपकी होने वाली देवरानी है और आप हमारे घर की सबसे बड़ी बहू है, मिसेस सावल हैदर अली। जबरदस्त ना? ये नाम और ये मकाम मुझे कब हासिल होगा?